जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागरी पर। तो जो समस्या आपने बताई थी कि बोर्ड पर लाइट का फोकस आता है तो LED लाइट मंगवाइए। यूँ कहूँ मैं खुद लेके आया था और आज दिन भर हो गया इसको सेट करने में। सारे तार खोले, फिर वापस दोबारा से वायरिंग करी, सारी चीज़ें। तो मेहनत लगती है। आपका काम है सिर्फ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। कुछ नई चीज़ मिले तो देखिए, हम गणित पढ़ रहे थे। गणित में हमने गणित की जो बेसिक संक्रियाएं थी वो पढ़ ली थी। जोड़ घटाव गुणा और भाग देख लिया था हमने। अब देखते हैं आगे। हम भाग पढ़ रहे थे तो भाग में एक चीज़ और बतानी थी। देखिए, ये बेसिक मैथ जो अपना चल रहा था उसकी क्लास सेकंड है, या यूँ कह दो पार्ट दूसरा पार्ट है। तो देखिए, हम भाग देख रहे थे तो सिंपल सी चीज़ें देखिए। मान लो एक चीज़ बतानी थी आपको, ये अब इसमें भाग देना है 12 12 12, इस तरीके से इसमें भाग देना है ये। तो मैंने बताया था कि यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ 2 अंकों में डायरेक्ट भाग देंगे। कितनी बार गया? एक बार। 12 इसमें से घटाएंगे 0 0। अब देखिए, आगे की प्रोसेस है कि हम जब ये संख्या पूरी होगी तो आगे भाग देंगे अगली संख्या में। तो वो संख्या उतार लेते हैं। अब एक संख्या उतार ली, अब इसमें देखो भाग नहीं जा रहा। घटाने के बाद अगली संख्या उतारी, इसमें भाग नहीं जा रहा है ना। तब जाकर के हम फिर क्या है, अगला अंक उतारते हैं। तो इसको उतारने के लिए हमें क्या चाहिए? एक साथ 2 अंक उतारे, या यूँ मान लो एक साथ 2 चीज़ें उठाइए। तो उसके लिए ताकत चाहिए, और ताकत कौन देता है? ये 0। मतलब ये सपोर्ट लगाता है किसके लिए? अगली संख्या लाने के लिए। तो अब भाग चल जाएगा। 12 में कितनी बार? एक बार। 1 को 12 से गुणा करेंगे, 12 घटाया 0। फिर देखिए वही प्रोसेस वापस अपनाएंगे। एक साथ 2 अंक उतारेंगे तो 0 लगेगा, और एक बार ये घटाया 0 0, ठीक है। अब देखिए, ये 3 बार था, 0 2 बार लगी है। एक चीज़ जिसको ध्यान रखना। दूसरा देखिए, मान लो 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, और इस संख्या में हमें भाग देना है ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है? ये 1 2 3 4 बार है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब प्रोसेस वही है। यहाँ 3 अंक है तो एक साथ 3 अंक में भाग देंगे एक बार। घटाया 0 0। अब एक अंक उतारा, भाग नहीं गया तो भाग टूट के क्या लगी? 0। फिर उतारा 5। देखिए फिर वापस भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे? भाग टूट की 0। अब उतारेंगे 6। उतार लिया। अब देखिए, अब भाग जाएगा कितनी बार? एक बार। घटाया 0 0 0। वापस अगली संख्या उतारेंगे, लेकिन 0 कितनी बार लगेगा? 2 बार। फिर कितनी बार जाएगा? एक बार। घटाएंगे 0 आएगा, फिर उतारेंगे, लेकिन इनको उतारने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 2 0। फिर भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। ये घटाया 0 0 आ गया। अब देखिए एक चीज़, ये 1 2 3 4 बार था, 0 कितनी बार लगी? 3 बार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितनी संख्याएं होती है ये उससे कम, एक कम हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आपको कि भाग टूट की 0 कब लगती है और किस तरीके से लगानी है। इसको ध्यान रखिएगा। एक बार नहीं, जब तक भाग नहीं जाएगा तब तक वो प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, चिन्हों को गुणा करना। चिन्हों को गुणा करना। 90% बच्चे चिन्हों को गलत लिखते हैं। इसको देख लीजिएगा एक बार। हिंदी का टॉपिक है, शब्द शुद्धि में आता है, बहुत सी बार पूछा जा चुका है चिन्हों को गुणा करना। देखिए कैसा होता है कि इधर बराबर की इधर प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस। प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस। देखिए कैसे, जैसे 4 गुणा 2, दोनों प्लस की संख्या है तो कितना आया? 8।
ठीक है। -4 गुणा -2 कितना आया? प्लस का 8, 4 प्लस का है माइनस का 2 तो कितना आया? -8, 4 माइनस का, इसको गुणा करना है 2 से तो कितना आया? -8। बेसिक कंसेप्ट है। देखिए, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। 4 प्लस का और 2 भी प्लस का, तो प्लस का 8। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस ये, और जब माइनस को प्लस से करते हैं, मतलब दोनों में से अगर एक संख्या माइनस की ना तो संख्या अपने आप माइनस की हो जाती है। देखिए दूसरी चीज देख लेते हैं, जैसे मान लो ये दोनों प्लस किए तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 और ए का ए। ठीक है, फिर देखते हैं -5a गुणा -3 कितना हुआ? 5 तिया 15 और ए का ए। ठीक है, फिर देख लेते हैं ये 5a प्लस का और 3 जो है माइनस का, तो ये 5 तिया 15 माइनस का और ए का ए। ठीक है, अब इस तरीके से देखते हैं, माइनस का 5a गुणा 3 कितना आ गया? माइनस का 15a। बेसिक सा कंसेप्ट है। चीज़ें, इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपस में गुणा करना है, चिन्ह कैसे परिवर्तित होंगे गुणा करने पर वो चीज़ें। अब देखते हैं, ये चीज़ होगी, बेसिक सा कंसेप्ट है। अब देखिए, जो चिन्ह ट्रांसफर होते हैं वो चीज़ किसका? चिन्हों का स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है। अब देखिए, चिन्ह स्थानांतरित होते हैं, मतलब जब संख्याएं जैसे बराबर के आगे पीछे होती है, जब उनको आगे पीछे करते हैं तो किस तरीके से चिन्ह बदलते हैं? जोड़ होता है, ये बराबर के उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस की संख्या होती है, बराबर के इधर जाकर के किसकी हो जाएगी? प्लस की। इधर गुणा में है संख्या तो इधर जाके किसकी हो जाएगी? भाग की। जो गुणा में वो भाग में जाएगी, और जो भाग में है वो संख्या किस में हो जाती है? गुणा में। देखिए किस तरीके से, कॉपी में इसको इसी तरीके से लिख लेना याद करने के लिए। और गणित एक चीज़ है, प्रैक्टिस मांगती है, तो रफ कॉपी साथ में लेके बैठा करो, चाहो तो नोट डाउन करते हुए चलना, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो जैसे कि 15, इसको इस तरीके से देख लेते हैं, जैसे ये है a प्लस 2 बराबर कितना? 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें समझने के लिए। देखिए कैसे होगा, ये प्लस का चिन्ह था, पीछे जाएगा किसका होगा? माइनस का। तो a बराबर कितना हो गया? 4 - 2। तो जो अपना परफेक्टली आंसर आया, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचा? 2। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए a - 2 बराबर कितना? 4। ठीक है, ये चिन्ह पीछे जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो गया? 6। a गुणा 2 बराबर कितना? 4। ठीक है, ये गुणा में है। अब देखो, गुणा की संख्या जो होती है वो कहाँ जाती है? बटे में, मतलब भाग में। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4/2। तो 2 से कितनी बार कटा? मतलब 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, अब a भाग चिन्ह 2 बराबर कितना? 4। इसका मतलब है ये जो चिन्ह लगा है ये है a/2 बराबर कितना? 4। आ गया समझ में? भाग का मतलब ये संख्या कहाँ है? बटे में। तो जो बटे वाली संख्या है इधर जाके किस में होगी? गुणा में। तो देखिए कैसे होगा, a बराबर 4 × 2, तो 4 2 कितना हो गया? 8। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। देखिए आसान है और घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस का जो है पीछे जाके माइनस का, ये यहाँ प्लस था तो ये यहाँ गया, किसका हो गया? माइनस का। जब माइनस में संख्या थी तो पीछे जाके किसकी होगी? प्लस की। गुणा में थी तो पीछे जाके क्या हो गया? ये बटे में गया, भाग में मतलब, और जो भाग था वो किस में हो गया? गुणा में। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, ये ट्रांसफर हो गया, चिन्हों का गुणा देख लिया हमने, चिन्ह का स्थानांतरण।
अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रैक्टिस करते रहेगा और दूसरे जो जहाँ पे भी इसके मिलते जुलते सवाल हों छोटे बच्चों के, भाई क्योंकि बेसिक है तो बेसिक तो कहाँ मिलेगा बच्चों के पास ही। और अगर आप भी जीरो लेवल से देख रहे हैं तो अच्छा लगे ना तो लाइक करके जाइएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और है, छोटी संख्या बनाना और बड़ी संख्या बनाना। छोटी से छोटी संख्या बनाना और एक है बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। ठीक है, ये और ये मतलब कोई संख्या दी हुई है अपने पास, जैसे मान लो ये संख्या दे रखी है। ठीक है, अब इससे हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी। एक मिनट इसको छोड़ो, पहले दूसरा सवाल लेते हैं। 2 5 ये संख्या है अपने पास। अब इससे छोटी से छोटी संख्या बनानी है और इसी से बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए एक चीज या नोट याद रखिएगा, इसको जमाना है किस क्रम में। छोटी बनानी है तो जो है बढ़ते क्रम में, छोटी मतलब अपन छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होता है, चढ़ना, आरोह। क्या होता है, आरोह, मतलब आरोही क्रम। संख्या को किस में जमाना है, आरोही क्रम। इसके विपरीत इधर याद रखना, इसमें होता है मतलब बड़ी से जो बड़ी संख्या है इसमें यूं उतरते हैं। तो ये होता है अवरोध पैदा होता है, मतलब रोकना, सॉरी, ये आरोही क्रम है और ये है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ, कौन सा, घटता हुआ क्रम में। और ये है बढ़ता हुआ क्रम, कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम। इसमें बहुत से बच्चों को समस्या आती है, आरोह अवरोही कन्फ्यूजन करता है। सिंपल सा याद रखना, आरोह हिंदी का शब्द है आरोह, आरोह मतलब बढ़ना, चढ़ना ऊपर, और अवरोह अवरोध पैदा होता है मतलब अपन नीचे की ओर जाते हैं। तो देखिए इसमें आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम जमा है। सबसे छोटा कौन सा, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8 और फिर 9। तो जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी ना इस संख्या से, वो ये बनेगी 23,589। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अवरोही क्रम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे इससे, तो इसका उल्टा कैसे, बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखनी है, फिर छोटी, फिर उसके बाद में छोटी, और फिर उसके बाद में छोटी, ये इस तरीके से। तो जो दी गई संख्या है इससे छोटी छोटी संख्या बनेगी और बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। लेकिन एक चीज, ये कंफ्यूजन नहीं करता, कंफ्यूजन करता है जीरो वाला जो मैटर है वो। देखिए जैसे बिल्कुल बेसिक सी चीजें। अब देखिए ये संख्या दे दी मान लो उसने। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर इसको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, जमा दो 1 2 3 और 4। ठीक है, आपने आरोही क्रम में जमाया है, अच्छी बात है, सही है। लेकिन यहाँ हमें संख्या बनानी है। तो देखिए संख्या बनाने का मतलब है जो अंक दिए हुए हैं ना ये सारे काम में आने चाहिए। क्या आने चाहिए, काम। अगर मैं इसको इस तरीके से बना करके इन नंबरों की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाता हूँ ना, तो क्या होगा, इस जीरो का जो है इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, बचा कितना। तो ये तो गलत है ना, जीरो तो काम ही नहीं आया। इस वजह से ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलत हो जाते हैं, इस जीरो को यहाँ आगे रखा और रखते ही सवाल गलत हो जाता है। तो देखिए इसको क्या करना है, जमाना वही है लेकिन जीरो का जो स्थान है वो कहाँ पे आएगा, दूसरे नंबर पे, 3 और 4, ये। ठीक है, जो 5 अंक की ये 5 संख्याएं दी हुई है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक की जो सबसे छोटी छोटी संख्या बनेगी ना वो ये बनेगी। और देखियो इसी अंक से बड़ी संख्या बनाएंगे ना तो बनेगी 4 3 2 1 और 0। इससे छोटी मतलब इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती। यहाँ क्रम वही रहता है, रहेगा और बढ़ता हुआ। इसमें जीरो की वैल्यू है, देखो पीछे लिख रहे हैं ना, पीछे जीरो काउंट होता है, आगे लिख रहे हैं ना, आगे जीरो काउंट नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है,
अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत से क्या है पूछ लेते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या जोड़ने में दे दी, ये संख्या दे दी, मान लो अपने पास संख्या है, कोई से भी नंबर हो सकते हैं। तो देखिए इनको इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पहले बात तो सारी संख्या जोड़नी नहीं है, हमें काम किससे है, सिर्फ इकाई से। किससे? इकाई से। इकाई का अंक देखो 9 0 2, ठीक है। तो 9 में 0 जोड़ो, कितना आया 9। फिर यहाँ से इसमें 2, कितना जोड़ना है 2, तो 9 और 2 कितने हो गए 11। इनको भी पूरा नहीं जोड़ना, बस एक अंक उठाया दूसरा जोड़ा, तो 11। 11 में इकाई का अंक कितना है 1, कितना है 1, ठीक है। अब ये चीज़ें चलिए एक और देख लेते हैं। अब इसको छोड़ो, मान लो संख्या दे दी उसने, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारी संख्या गुणा नहीं करनी, गुणा करना ही नहीं है। 5 5 इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक है 5 को 5 से करो, कितना आया 25, 25 आया। और इधर 9 को 5 से करो, 9 पंजे कितना हुआ 45, ठीक है। अब इनको भी आपस में पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, इसका इकाई का अंक देखो, इसका इकाई का अंक देखो, 5 को 5 से करो, कितना आया 25, और 25 का कितना इकाई का अंक 5, ठीक है। इसी में एक चीज़ और समझानी थी, ठीक है, ये तो हो ही जाएगा। देखिए मान लो ये है। अब एक तरीका तो ये है कि उसने ये दे दिया, अब संख्या हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक, ठीक है। क्या निकालना है, इकाई का अंक। अब देखिए यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 9, तो ये तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, और इधर कितना है 0, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे क्या करना है, ये कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि 0 किस तरीके से अपना प्रभाव डालता है संख्याओं पे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ से आप जो बेसिक संक्रियाएं करी थी हमने, जोड़ घटाव गुणा भाग, वहाँ से इस चीज़ को डिटेल से देख सकते हो। और देखिए ये 0 इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 0, ठीक है। चलो देखिए एक और देख लेते हैं। ये अब क्या है, इस चीज़ को भी देखना, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 5 आ गया। अगर आप इसको गौर करोगे ना तो ये अपने आप 0 रहे, कैसे 5 2 10, इधर 3, जरूरत ही नहीं आगे करने की, इकाई का अंक 0, और 0 जिस संख्या से भी गुणा होगा वो उसको क्या कर देगा 0, ठीक है। तो आज हमने भाग के बारे में और चिन्हों के बारे में देखा है कि किस तरीके से चिन्ह ट्रांसफर होते हैं, बेसिक सी चीज़ें थी, कंसेप्ट लेना था। तो अब सीख गए होंगे आप चिन्ह कैसे ट्रांसफर होते हैं, उनको कैसे गुणा करते हैं, और भाग में कब 0 लगती है कब नहीं। बाकी ये क्लासेज रेगुलर अब मतलब चलती रहेंगी। राजस्थान जीके भी चल रहा है, तो उसके साथ इसमें क्या है टाइम लग जाता है, ठीक है। तो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मेहनत मेरी भी लगती है और आपका काम है सिर्फ इसको शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज ये पढ़ा है, आगे की क्लास में और बेसिक जो गणित है उसके बारे में बिल्कुल 0 लेवल से देखेंगे, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल से समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।